और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे भाई, ठीक है, 3 स्टार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उससे देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंथी है, बट एक्चुअल में वो लेंथी है नहीं। देखो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये एक सर्कल हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपना क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने क्या किया था बेटा, आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बेसिक से मैंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। एक एक चीज मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड और किस तरीके से इसके बेसिक क्वेश्चन और हाई लेवल क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा लास्ट सीरीज होगी। इसमें आपके पास 3 to 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इसके साथ ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपने जो भी बुक्स हैं उसको आप लगा सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं खराब करते ज्यादा। देखिए जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास उसमें मैंने आपको कराया था ट्राई सेक्शन। देखो बहुत ध्यान से समझो, लास्ट सेक्शन में मैंने आपको कराया था कि ट्राई सेक्शन, तो ट्राई सेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसी के साथ आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे भाई, ठीक है, 3 स्टार कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझेंगे क्या करना है मेरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द रेशियो, मुझे रेशियो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट, जिस ये जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड कर रहा है किसको बेटा, एक जो पॉइंट है हमारे पास, सपोज ये ए है और ये बी है, तो कह रहा है वो रेशियो क्या रहा होगा। चलिए आइए देखिए एक रफली डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। देखो बेटा हमने क्या किया कि एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से बना ली। देखिए हमने एक लाइन यहाँ पर बना ली इस तरीके से, ठीक है। चलिए इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, तो एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -2, -5, यही दिया हुआ है, -2, 5। और जो बी पॉइंट है और बी की पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास 6, 3, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब देखो ध्यान से, उसने कहा है कि एक लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि यही लाइन सेगमेंट हमारे पास है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जहां ये डिवाइड करेगा तो कुछ तो पॉइंट होगा ना उसका, मैं मान लेता हूँ वो पी पॉइंट होगा। तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए एक्स और वाई। क्या ले लिए, एक्स और वाई, ठीक है। लाइन की इक्वेशन दी गई है कि x - 3y = 0, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि ये इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, k:1 में। आइए देखिए, तो आपको पता है बेटा स्टार्टिंग कैसे करनी होती है अपने लोगों को। देखो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, ये हो गया m/n। तो आप क्या यूज करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए देखिए अगर हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें तो x के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n। ऐसे y का निकाल लो। तो y के लिए क्या बताया था बेटा, y के लिए बताया था आपको my2 + ny1 अपॉन m+n। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा x = m के प्लेस पर क्या रखोगे, k इंटू x2। देखो जरा x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस n कितना है हमारे पास, n की वैल्यू क्या दी गई 1, रेशियो तो 1 ही है। और x1 की वैल्यू क्या दी गई है -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा k+1, ठीक है। इसी तरीके से y को फाइंड आउट कर लो। m के प्लेस पे क्या रखोगे k, y2 के प्लेस पे क्या रखना है हम लोगों को 3 रखना है, y2 के प्लेस पे 3 रखना है, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या दी गई है -5, और नीचे कितना हो जाएगा k+1। चलिए एक स्टेप और बचा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ कितना हो जाएगा 6k माइनस, यहाँ कितना 2 × 1 = 2 और ये k+1। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, कॉमा। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालो, y कितना रहा होगा। देखो अगर y को यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो y कितना आ जाएगा 3k माइनस 5 × 1 = 5, और ये क्या आ गया k+1। अब देखिए ये तो x के कोऑर्डिनेट आ गए ना आपके पास। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो p पॉइंट था हमारे पास, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x और y के। अब अगर ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y की वैल्यू, जो x और y पॉइंट रहेंगे वो यही तो रहे होंगे। आइए यहाँ पर इसको पुट करते हैं। देखो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे इस लाइन सेगमेंट में तो कैसे लिखोगे, देखो इक्वेशन क्या लिखी गई हमारे पास कि x - 3y = 0, यही तो लिखा गया। कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x = 3y, लिख सकते भाई 3y को उधर ले गए। अब देखो x की वैल्यू क्या दी गई है 6k - 2, रख लो बेटा यहाँ पर।
तो 6k-2, मेरे पास यहाँ क्या बचा, k+1 = 3। y की वैल्यू भी दी गई है, y की वैल्यू भी पुट कर लो, कितनी दी गई है 3k-5, और यहाँ कितना लिखा हुआ k+1। क्लियर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे समझेंगे बेटा, देखो क्या, देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही है k+1, तो k+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या बचा 6k-2, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3×3 = 9 और 3×5 = 15। क्लियर है भाई, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो k-6k-2 और 3×3 = 9 और 3×5 = 15। अब इसको इधर लाके माइनस कर लो, तो ये कितना बचेगा -3k, और इसको इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा इधर जा करके, तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा कितना 13, वो भी निगेटिव बचेगा। तो ये k की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 13/3। कितनी आ जाएगी 13/3। अब अगर k की वैल्यू 13/3 है तो आपने रेशियो क्या लिया था, k/1 लिया था, तो रेशियो जो था वो k/1 था, तो k की वैल्यू आ गई है 13/3:1, तो यहाँ से हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 13:3। क्लियर है, 13:3 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, चेक कर लो एक बार, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो किसी तरीके आप पूछ सकते हैं। 13:3 ही इसका आंसर है मेरे हिसाब से। ठीक है, 13:3 है, सही है बेटा। उसने कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा इंटरसेक्शन के पॉइंट क्या होंगे। देखो जब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, रेशियो की वैल्यू आ चुकी है कि 13:3 है, तो आप यहाँ पुट कर लेंगे, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ। देखो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो 9/2 और 3/2 आ रहा है। आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9/2 और 3/2। क्लियर, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस ध्यान रखेंगे जिस लाइन सेगमेंट से, जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले आप उस पॉइंट में क्या निकालो बेटा, कोऑर्डिनेट निकाल लो, जो कि हमने यहाँ पर निकाले थे कोऑर्डिनेट, और वही कोऑर्डिनेट हमने क्या किया, उस लाइन में जाकर के पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको m/n से भी कर सकते थे, तब भी आंसर आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वहां पे। क्लियर है, कर लेंगे ना इसको, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उसे देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंदी है, बट एक्चुअल में वो लेंदी है नहीं। देखो छोटा ही डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो मुझे बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। उसने कहा कि वर्टिसेस है, मैं मान लेता हूँ कि ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी 3 वर्टेक्स हो गए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए हैं वो कितने हैं 1, और जो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए हैं, ए के बाद बी है तो बी के बाद हमें दिया गया है 0, 4, और मैं मान लेता हूँ कि सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास -5, 3। ठीक है भाई, यही तो बोला उसने कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है। 1, -1 ले लिया, 0, 4, -5 ले। अब देखो मुझे यहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है भाई, देखो ध्यान से समझो। उसने कहा चेक करो ये स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस है, या फिर ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है, इक्विलेटर दिया हुआ है। तो आपको पता है आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, अगर तीनों की डिस्टेंस अलग अलग आ गई इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्केलिन हो जाएगा। अगर दो डिस्टेंस इक्वल है, एक अनइक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस हो जाएगा। और अगर तीनों ही इक्वल आ गए, ए बी बी सी सी है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटर हो जाएगा। क्लियर, आइए देखिए चेक करते हैं एक बार। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, पहले आप ए से बी में चेक करो, ए से बी में चेक करो बेटा, ए से बी में फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है हमारे पास। चलिए पुट करते हैं, तो x2 - x1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो -1 और -4 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये तो आएगा 25। तो आप यहाँ से लिख सकते थे कि जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास √26 यूनिट, क्या आ जाएगी, यूनिट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर। चलिए ए बी हो गया, बी सी की तरफ चलते हैं। देखो बी सी चेक करो, x2 - x1, तो -1 ये कितना हो जाएगा 25, प्लस यहाँ पे चेक करो, देखो 3 - 4, तो 3 - 4 -1 हुआ, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यानी ये भी कितना आ गया √26 यूनिट्स। ठीक है, अब एक और बची हुई है सी ए, और चेक कर लो भाई, ए बी बी सी सी ए,
चलिए सी ए चेक करेंगे, तो x2 माइनस x1, तो माइनस यहाँ पे 1 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ठीक है ये। और जब यहाँ पे करोगे तो ये माइनस है और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 6 और 6 12, 1 के 3 4 5, 52 यूनिट्स आ जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखो, आपने क्या पाया, आपने ये पाया कि जो ए बी है बेटा वो बी सी के इक्वल हो रहा है और ये नॉट इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो साइड इक्वल है और थर्ड कैसी आ रही है, अनइक्वल आ रही है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, मैं कह सकता हूं कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। कौन सा हो गया, आइसोस्केलेस हो गया, ठीक है। भाई दिखाना पड़ेगा ना अपने को क्या, कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के है, बट नॉट इक्वल टू सी ए। तो दो साइड इक्वल है और एक कैसी है, अनइक्वल है। इसका मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो पहला पार्ट तो सॉल्व कर दिया हमने। दूसरा पार्ट क्या है, देखो उसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। अच्छा देखो, यहां से इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करो, ठीक है ये। तो सपोज मान लो ये डी पॉइंट पे टच कर रही, तो कह रहा है एडी जो मीडियन है, ये यहां से हमने बनाया है एडी मीडियन, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी, वर्टेसेस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अच्छा, जो डी पॉइंट है वो इस लाइन बीसी का मिड पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, जो डी पॉइंट है वो इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो बहुत ध्यान से समझना बेटा एक चीज, अगर ये मिड पॉइंट है तो आप यहां पर यूज कर सकते हो क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बीसी लाइन सेगमेंट में हमने क्या यूज कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो, तो जो बीसी लाइन सेगमेंट है इसमें हमने यूज किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। यूज कर लो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है, x1 प्लस x2, x के लिए लगाएंगे पहले, x के लिए तो x1 प्लस x2 यानी कि 0 और -5 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे y के लिए लगाओगे तो y के लिए क्या हो जाएगा, देखो y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2 और 4 और 3 7, 7/2। तो ये आ जाएंगे पॉइंट्स आपके पास x और y के, ठीक है, ये तो आएंगे। चलो अब ये पॉइंट यहाँ मेंशन कर लो। देखो मैं कह सकता हूँ जो डी के पॉइंट निकल के आए वो कितने निकल के आए, -5/2 और 7/2। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बचेगा -5 और 4 और 3 7 ही होता है, तो हाफ हो जाएगा, तो यही आएगा, ठीक है। ये आ गया डी के पॉइंट। अब उसने क्या पूछा है यहाँ पर, अच्छा उसने लेंथ पूछी, देखो मेरे से लेंथ पूछी मीडियन की। तो अब तो सिंपल हो जाएगा, अगर मुझे लेंथ निकालनी तो ए पता है डी पता है, मैं क्या यूज कर दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दूंगा, ठीक है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। चलो एक काम करते हैं, नए पेज पे ले लेते हैं। ए पॉइंट कितना है हमारे पास, 1, -1। देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल था अपने के पास इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी और सी, ये मीडियन बनाया था हमने यहाँ पर। तो ये था माइनस का 5/2 और 7/2 और ये था माइनस का 1, 1, ठीक है। ये बच्चे कर लेते, -1, -1 है। अच्छा 1, -1 है, यहाँ पर पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो मुझे यही तो बताना है कि ये जो मीडियन है इसकी लेंथ क्या होगी यहाँ पर, तो इसमें क्या यूज कर दोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए सी डी में डिस्टेंस लगा दो बेटा। अगर मैं ए डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं कि x2 माइनस x1, ठीक है। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर, ठीक है, 7/2 होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, शायद ये रूट में ही आएगी वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 5 2 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे करें तो ऊपर हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा 7 और 2 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ऐड कर लो, ऊपर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर यही तो होता है। और यहाँ हो जाएगा कितना 5 2 7 49, ठीक है बेटा। तो 9 और 1 कितना हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 1 14 और नीचे कितना आ जाएगा 2। तो 140/2 यूनिट ये आ रहा है,
ठीक है, 140/2 यूनिट्स आ रहा है। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा इसका, यहाँ पे जो कि आंसर ही कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। 8 9 और 1 10, 8 हो 4 4 12, अच्छा 13 होता है, सॉरी 13 आएगा यहाँ पर इस जगह। देख 8 और 4 12, 12 और 1 13, ठीक है सही आ रहा है इस तरीके से। तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन लेंथी नहीं कह सकते कि पहले उसने क्या पूछा, पहले उसने पूछा कि ये चेक करो ट्रायंगल कैसा है, तो मैंने ट्रायंगल चेक कर लिया कैसा है। इसका तो उसने कहा कि यहाँ पे जो डीप पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, तो पहले मैंने क्या किया, मिड पॉइंट से इसके पॉइंट निकाले, और जब मिड पॉइंट से पॉइंट आ गए तो मैंने क्या किया बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला से इस जो मीडियन है हमारे पास, उस मीडियन की हमने क्या निकाल ली, लेंथ निकाल ली। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना तो पूछेंगे ही उसमें। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये एक सर्कल हो जाएगा और ये पॉइंट इस पर लाई कर रहे हैं और ये सेंटर। तो आपको पता है कि अगर ये सेंटर होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना, तो ओ से बी और ओ से दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ क्या यूज कर दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लूँ। देखो तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि O से A और O से B की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फॉर्मूला पता है आपको, रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1। यहाँ से अप्लाई कर देखिए, x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है, y है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पे करोगे तो y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जब रूट रिमूव हो जाएगा तो यहाँ कितना हुआ, 3 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ऐसे देखिए 3y और y कितना हो गया, 4y, तो 4y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16y स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखो 5 माइनस 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो जब 2ab करोगे देखो तो 7 3 जा कितना होता है, 21, और 21 2 जा 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा यहाँ पर, तो 42y। ठीक है, अब अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए इस 9 से ये 9 क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, भाई क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा था, यहाँ भी 3 बच रहा है, 5 माइनस 2। ठीक है बेटा, सही है। देखो तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 16y स्क्वायर इक्वल टू 49 और प्लस का 9y स्क्वायर और ये 42y। ठीक है, अब इस 9y को इधर लाके माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 7y स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 42y और माइनस का 49 इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हो, तो जब 7 कॉमन लेके 0 कर दोगे तो यहाँ 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 7 1 जा 7, मुझे 7 लाना है तो इस 6 को ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 1y। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर हमको चाहिए निगेटिव, अपने को निगेटिव चाहिए तो प्लस का इसको बड़ा कर लो। देखो इस वाली वैल्यू को, एक मिनट रुक जाओ, देखो तो यहाँ पे काम करते हैं, माइनस का 7y कर लेते हैं और प्लस का 1y कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 7 से 1 जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर -7 आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 7, और प्लस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 7। तो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस 7 और y प्लस 1। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 कॉमा माइनस 1, ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7 आ गई, और यहाँ से क्या आ गई, -1 आ गई। तो दो वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, अब लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर रख के पॉइंट को, और आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये चीज कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी भी तरीके की। ठीक है, ये चीज देखिए, एक आई 7 और एक आई -1, यहाँ पुट कर लेंगे और क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया ना कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो आज के देखिए, तो इसी के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे हैं, तो आप जा सकते हैं, जो हमारा 9-10 का चैनल है आप उससे विजिट करो, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।